जी स्टूडेंट, सेकंड सेशन। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि आवाज आ रही है ना सबको? जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, आ रही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जो जर्नल की क्लासिफिकेशन है कि कौन सा जर्नल किस रैंकिंग में आता है। ठीक है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एचईसी उसकी रैंकिंग करती है। तो एचईसी ने जो उसकी रैंकिंग की हुई है जर्नल्स की, पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 कैटेगरीज हैं: डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं जो बात कर रहा हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स हैं, यूनिवर्सिटी से हट के और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, किसी ग्रुप का भी हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन अपना ग्रुप बना के जर्नल रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी रैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन करती है उसको थॉमसन रूटर्स कहा जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी। जी, अगर पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट जो है वो एक्स या डब्ल्यू में तो नहीं, मतलब एक्स या जी जी कैटेगरी में अगर वो अपना पेपर पब्लिश करता है तो उसे फिर डिग्री तो नहीं मिलेगी ना पीएचडी की, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर तो जी, जस्ट डब्ल्यू कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही है। एक्स और डब्ल्यू कैटेगरी में अगर वो पब्लिश करता है तो उसको डिग्री मिल जाती है। ठीक है। सर ठीक वो है। तो जस्ट डब्ल्यू में मिलेगी ना, इम्पैक्ट फैक्टर तो पाकिस्तान में जितने जनरल होंगे वो पीएचडी, जस्ट डब्ल्यू वाले होंगे। ये देखें, अभी पीएचडी की मैंने डिग्री की बात कर रहे पीएचडी की मैं बात करूं, ये देखें यहाँ पे पीएचडी का लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट पीएचडी में जनवरी 11 2010 के में एनरोल्ड हुए हैं हैं। जी पीएचडी जी। में। ठीक है। तो इस डेट से, जनवरी 11 का मीनिंग है जनवरी 11 या जनवरी 12 या उसके बाद कोई भी डेट इसके बाद की हो सकती है। तो वो वाई कैटेगरी में भी पब्लिश कर दें, एक्स में भी कर दें, या डब्ल्यू में भी कर दें, तो वो उनके पेपर कंसिडर्ड होंगे। ठीक हो गया। ठीक है। अब मतलब यहाँ उन्होंने पे जस्ट अब उन्होंने इम्पैक्ट फैक्टर लाजमी नहीं था। जी, अब उन्होंने फिर एचईसी ने 2015 में क्राइटेरिया ये रिवाइज किया, और 2015 में जाके फिर उन्होंने कहा कि अब उन्हीं स्टूडेंट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, उन्हीं स्टूडेंट की कंसिडर होगी जिन्होंने डब्ल्यू कैटेगरी में पब्लिश किया है। जी ठीक है सर। ठीक है। तो 2015 के बाद डब्ल्यू कैटेगरी है साइंस के अंदर। साइंस से हट के सर जो अगर सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टिल एक्स चल रही है, वाई भी चल रही है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड किसी और जर्नल में पब्लिश कर देता है, क्योंकि एचईसी तो उसका कोई लिंक नहीं होगा, तो इस सूरत में इम्पैक्ट फैक्टर तो उसे में है ना, तो एचईसी जो है उसका वहाँ पे कोई लिंक नहीं है, फिर भी वो देखें, एचईसी डिग्री का अलाउ लिंक कर देगा। होगा। एचईसी का लिंक होगा। एचईसी ने कहा कि हम, एचईसी कहती है कि मेरी डब्ल्यू कैटेगरी में वो जर्नल्स हैं जिनका जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है। ये देख लें, कहते हैं कि मेरी डब्ल्यू कैटेगरी में हर वो जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है, चाहे वो नेशनल है या मीन सर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ठीक हो गया, मतलब इंटरनेशनल भी वो जर्नल जो है वो भी इसी कैटेगरी में ये लेगा और उसको देख लेगा। हाँ बिल्कुल, चाहे वो नेशनल है या ठीक। इंटरनेशनल। ठीक है। हर वो जर्नल चाहे किसी भी कंट्री का है, उसका अगर इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो डब्ल्यू कैटेगरी में है एचईसी की ऑटोमेटिकली। जी सर, क्लियर है। और डब्ल्यू कैटेगरी आपकी डिफाइन कर रही है थॉमसन रूटर्स। ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट। जी। सर अगर एमएस लेवल पे आपका पेपर पब्लिश हो जाता है, तो मतलब डब्ल्यू कैटेगरी में, तो उसकी वो पीएचडी के लिए भी होगा या पीएचडी के लिए फिर अलग करना नहीं, पड़ेगा? आप अपनी जिस डिग्री में वो पेपर पब्लिश करते हैं वो उसी में कंसिडर होता है। ठीक है। आप रजिस्टर्ड होंगे एमएस में, कोई थीसिस करेंगे तो थीसिस उस फील्ड की होगी ना। हाँ, ये एक चीज हो सकती है कि जो आपने एमएस में टॉपिक रखा वही उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं पीएचडी लेवल पे, और एमएस पे जो पेपर आपने बना लिया उसको आपने पब्लिश नहीं किया, पीएचडी में भी आप उसी टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं।
तो वो जो अनपब्लिश्ड पेपर है वो वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं फिर पीएचडी में इनरोल्ड होने के बाद, फिर वो कंसिडर होगा। अच्छा, थॉमसन रूटर्स जो जनरल की रैंकिंग करता है वो दो कैटेगरीज हैं पहले मेजर लेवल पे, ठीक है। आईएसआई इंडेक्स्ड है ये जर्नल, या आईएसआई इंडेक्स्ड नहीं है, पहली कैटेगरी।